देखो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप हम करते हैं। ये जो मैं टाइप आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है। आपको ध्यान देना है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनको कैसे हल करना है। ध्यान इधर होना चाहिए दोस्तों। बस मैं कहूँगा कि जितनी देर में पढ़ाता हूँ दोस्तों, आधा घंटा पढ़ाता हूँ, आधे घंटे का वीडियो होता है। जितनी देर भी आप इस वीडियो को देखते हो, बस आधा घंटा अपना कॉन्सेंट्रेट बना लीजिए दोस्तों। अगर आधा घंटा आप अपना पूरा ध्यान इधर उधर की चीज़ों से हटाकर यहाँ पर लगा लिया तो दोस्तों वादा करता हूँ जितना पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी सेक्शनल ऑफिसर 2003 में। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप सही ढंग से समझ लेना दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको हमें देखना है कि उन बातों को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो दोस्तों, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, जो निकालना है वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। इस माइंड का यूज करो कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। थोड़ा सा सब्र बनाकर बैठना दोस्तों, और जितना ध्यान दे सको आपका पूरा फोकस इधर होना चाहिए दोस्तों। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी हटा, कहीं इधर उधर भटका, तो यहाँ से आप कुछ बातें, आप बहुत सारी बातें क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। लेकिन दोस्तों, आपने अगर आपका ध्यान इधर बनाए रखा तो वादा करता हूँ जितनी बात बताऊँगा आपको 100% समझ में आएगी। बस इधर ध्यान दीजिए। देखो कैसे, थोड़ा सा सब्र रखना है, बस इतना सा याद रख लेना दोस्तों। देखो मैं इसको पहले करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं इसको हल करता हूं। मैं इसको, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए, आपको उसको ऑप्शन से करना है। किससे करना है, ऑप्शन से। ऑप्शन से करने पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेथड से करने पर हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, मेथड से हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन को हम मेथड से करने बैठे तो आप अपना बहुत टाइम खो दोगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो हम इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 सेकंड में कर लेंगे। देखो कैसे, मैं इसको ऑप्शन से ही करता हूँ। 1 मिनट के लिए दोस्तों सब्र रखना, बस इतना सा कहूँगा आपसे। मैं ऑप्शन नंबर सी को लेता हूँ। आप तो कहोगे सर ऑप्शन आपको सी पता है, क्योंकि ये आपको तो पता है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर है। हाँ भाई, मुझे ये पता है कि इसका ऑप्शन क्या है, सी है, और मैं सी से ही इसको करूँगा। आपको करना क्या है, बस इतना तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो कि ये बात तो आप शायद बचपन से ही जानते हो कि जो विक्रय मूल्य है ना, वो हमारे पास कैसे आता है। आप कहोगे जो क्रय मूल्य है उसमें मैं लाभ जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। ये बात आप बचपन से जानते आए हो दोस्तों। अगर ये जानते हो तो फिर ये बात आपको समझ में आएगी। मैंने कहा कि माना मेरा कितना है क्रय मूल्य, 50 है। कितना है, 50 है। अब हम लाभ कैसे निकालते हैं। आप कहोगे सर जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसी का हम जो प्रतिशत लाभ दिया हुआ है उतना निकाल देते हैं। अब कहोगे आप सर ये 50 कहाँ से लिया, 50 क्रय मूल्य है, 50% का लाभ हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 75। आ गया है नहीं, ये बता दो मुझे। तो क्रय मूल्य में मैंने लाभ जोड़ा, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा तो मुझे क्या मिला, विक्रय मूल्य मिला। ये वाली कहानी होती है दोस्तों इसको। लेकिन मैं आपको इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ क्या होता है। आपने ये ऑप्शन से कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो दोस्तों कैसे करोगे, ये बात आप बचपन से पढ़ के आए हो। आपने ये भी पढ़ा है दोस्तों कि अगर मेरे पास हानि होती तो हम अलग बात करते हैं यहाँ से। ये बात आपको समझ में आई है नहीं। अब क्वेश्चन की मांग कह रहा है कि देखो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करोगे, माना क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य मान लिया x मान लिया, तो लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये भी हमारा x हो जाएगा। क्वेश्चन की मांग है कि जितना लाभ, जितना हमारा क्रय मूल्य है उतना ही हमारा क्या है, प्रतिशत लाभ है। अब यहाँ पर बताओ मुझे, जो विक्रय मूल्य निकालते हैं, मैंने कहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य माने कितना माना x, प्लस में लाभ प्रतिशत हमें कितना देना है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाभ प्रतिशत दिया हो और लाभ निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में x प्लस में x² बटे में 100।
होगा या नहीं। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों बहुत से बच्चे ये होंगे कि सर ये कैसे आया, ये समझ में नहीं आया, चलो ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ एकदम कि ये कैसे आता है। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है ऐसा। लाभ प्रतिशत हमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, आप कहोगे सर x दे रखा है। लाभ कितना है हमें निकालना है, क्रय मूल्य कितना है x है, इनटू में 100 है। यहाँ से देखो मुझे लाभ निकालना है, जब मैं यहाँ से लाभ निकालूंगा तो क्या जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा बटे में 100 हो जाएगा। ये ऐसे आता है दोस्तों। अब आपके हर एक वो बात क्लियर हो गई होगी जो आपको इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। जो मैंने बताया वो हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके मन में भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, शायद उनका भी आपको जवाब मिल गया होगा। आप इससे भी अपना क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन से करोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से हल कर पाओगे। आप कहोगे सर हम 4 ऑप्शनों को कैसे हल कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आप बस थोड़ा सा सब्र बनाकर और रखिए। आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी यहीं छोड़ता हूँ, अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मैं इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन शानदार है, ध्यान इधर देना। कैसे, मैं आपका जितना भी इसकी थ्योरी है, जितना भी इसमें कुछ हमें छोटी छोटी बातें हैं, पहले क्वेश्चन में सब कुछ बता चुका हूं। मैं आपको सिर्फ इसको करूंगा कि हमें कैसे हल करना है। देखो दोस्तों जब आप इसको हल करने बैठोगे तो कैसे हल करोगे, पहले मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं कि आपको क्या करना है, ऑप्शन को पकड़कर हल करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे आपको आंसर अपना ऑप्शन से ही निकालना है। मैंने कह दिया कि मैं ऑप्शन ए को पकड़ता हूं। किसको पकड़ता हूं, ए को। जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों ध्यान से देखो इधर कैसे करोगे। ऑप्शन ए को पकड़ा, आप कहते सर ये हो जाता हमारा 60 प्लस में 60 इंटू में 60 बटे में 100। आप करते सर 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाता, 60 प्लस में 36 बराबर कितना हो जाता हमारे पास में 96 हो जाता। ऑप्शन बी को पकड़ते तो ये हो जाता 50 प्लस में 50 इंटू में 50 बटे में 100 कितना हो जाता, 50 प्लस में 25 बराबर कितना होता, 75 हो जाता। अगर मैं सी को लेता तो आप कहते 70 प्लस में 70 इंटू में 70 बटे में 100 और बराबर कितना हो जाता, 70 प्लस में 49 कितने हो जाते, आप कहते सर 9 और ये हो जाता हमारे पास में 119। अगर मैं डी को लेता 80 प्लस में 80 इंटू में 80 बटे में 100 हो जाता, कितना हो जाता, 2 जीरो कितना हो जाता, 80 प्लस में 64 कितना 144। और हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 144 ही दिया हुआ है। आंसर तो हमारा कौन सा आ जाएगा, आप कहोगे सर आंसर तो हमारा डी आ जाएगा। अब कहोगे सर इतना करेंगे हम इसको, इतना करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, देखो ध्यान से समझना कैसे करना है। आपको कोई भी ऑप्शन को पकड़ना है। 60 पकड़ा तो आप कहोगे सर 60 में मैं 6 का स्क्वायर जोड़ दूंगा 36, 60 और 6 कितना, 60 और 36 96। आपको क्या करना है, 50 पकड़ा, 50 में मुझे 5 का स्क्वायर जोड़ना है, कितना हो जाएगा 75। आपने 70 पकड़ा, 70 में आपको 7 का स्क्वायर जोड़ना है 49, आप कहोगे 119। 80 पकड़ना है, आप कहोगे सर 80 में मुझे क्या जोड़ना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 80 में 64 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। आपको बस ऐसे सोचना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैंने तो ये दोस्तों चारों ऑप्शनों से क्या है, जब मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, आपको इस ढंग से नहीं करना, जैसे मैंने बताया आपको वैसे हल करना है। और मैं फिर कहूँगा आपको मन में कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जब आपको मन में कैलकुलेशन करना गया तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये कैसे आते हैं दोस्तों, जो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, क्रय मूल्य और प्लस में क्रय मूल्य का मुझे क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और ये किसके बराबर होता है, ये विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर लाभ प्लस में क्रय मूल्य प्लस में क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। और ये लाभ प्रतिशत कैसे आया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये आता है। इसको पकड़कर आपको हल करना है। मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, मेथड की बात। यहाँ से मेथड निकल कर था x प्लस में
एक्स स्क्वायर बटे में 100, और ये हमारा किसके बराबर था, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में 144 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 144। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करोगे, आप कहोगे सर इसको मैं करूँगा x, देखो यहाँ से मैं क्या लघुत्तम ले लेता हूँ 100, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 100x प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये बराबर कितना हो जाएगा 14,400। यहाँ से अब इसको हम हल करेंगे तो देखो ये एक ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 100x माइनस 14,400 लिख लिया है मैंने अपनी सुविधा के लिए। ये कौन सी समीकरण बन गई, आप कहोगे सर ये एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, ये द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हल करने का आपको तरीका पता ही है, आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर मुझे 100x मिल जाए, गुणा करने पर मुझे कितना मिल जाए, 14,400 मिल जाए। अब देखो दोस्तों इसको हल कर लो, आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस में, इसकी जगह क्या लिखोगे, आप कहोगे इसकी जगह अगर मैं लिखूँ कितना, अगर मैं 180 इंटू में 80 करूँ, 180 इंटू में 80 करूँ, ये x आएगा दोस्तों, ये x आएगा माइनस 14,400 आ जाएगा, और बराबर कितना है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं देखो इनको गुणा करूँगा तो 18 कितने थे, 144, और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस में 180, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 180। ठीक है, तो यहाँ से मुझे गुणा नहीं करना था दोस्तों, मुझे ये 80 के, हाँ ये माइनस का आएगा, किसका आएगा, ये माइनस का। अब यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले लिया हमने ले लिया यहाँ से 80 कॉमन ले लिया, यहाँ से x प्लस में कितना बचेगा, 180 बचेगा, और बराबर 0 है। यहाँ से दो हमारे पास ब्रैकेट आएंगे, x प्लस में 180 और एक आएगा x माइनस में ओनली 80। अब यहाँ से बराबर 0, जब मैं यहाँ से x प्लस में 180 लूँगा बराबर 0 करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगा, आप कहोगे माइनस 180, माइनस में कोई आंसर होता नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ x माइनस 80 बराबर कितना है, 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 80 आ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों, आप किस मेथड से करना पसंद करोगे, आप कहोगे सर सीधी सी बात है, हम जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, शॉर्ट वाला ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया है या नहीं दोस्तों। मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से हल भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स को तो जानते हो ना दोस्तों, वहाँ पर आप मुझे मन चाहे जितने कमेंट्स कर सकते हो, मन चाहे आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन ज़रूरत है दोस्तों आप क्वेश्चन करो तो सही। देखो दोस्तों, कोई भी अगर हमारे अंदर डाउट रह जाता है तो आप उसको पूछो, खुलकर पूछो, जितना आपसे पूछ सको। जब तक कोई बात समझ में नहीं आती है आप उसको पूछते जाओ, और आपके जब तक दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बहुत मुश्किल है कि आप अपना पेपर क्रैक कर सको। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपको हर टॉपिक का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें कुछ हमें अलग सीखने को मिलेगा, अलग टाइप है और अलग इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो गलती करते हैं वो आपको ऑप्शन में तो 100% मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन वाला यही तो चाहता है, एग्जाम वाला यही तो चाहता है कि बच्चा गलती करे। बच्चा गलती करेगा वो तो हम पटकेंगे ही पटकेंगे, वो ऑप्शन तो मिलेगा ही आपको। किस में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही ढंग से समझनी है, आपको दिमाग पर जोर देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए दोस्तों, उसको कैसे हल करोगे आप कहोगे सर मुझे सीपी दे रखा है, इसमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 27 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, आप कहोगे 27 रुपये दे रखा है। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य के ना कि क्रय मूल्य पर। हमने अब से पहले आपको जितना भी बताया है, हमने यही कहा था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट प्रतिशत हो या लॉस प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर उसकी गणना होती है। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन वाला चला के कह रहा है कि हमें किस पर दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, उसके विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब है 1/10 होता है या नहीं। बस दोस्तों यहीं पर हमें सावधानी बरतनी है।
सावधानी क्या बरतनी है, हम यहाँ पर नीचे क्या आता है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य आता है, नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये विक्रय मूल्य है। क्या है ये हमारा विक्रय मूल्य है, आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात कर रहा है। एक बात बताओ मुझे, कोई वस्तु 10 रुपये की बेची है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, 10 रुपये की बेच चुका है 1 रुपये के लाभ पर, तो कितने की खरीदी होगी, आप कहोगे सर उसने खरीदी होगी वो कितने की, 9 रुपये की। ये हमारा क्या आ गया, CP आ गया। आ गए बात, अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई ना, हमारा क्वेश्चन हल हो गया, कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा CP, लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें CP कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 9, 9 की कितनी वैल्यू है, 27 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 10 है। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 3 गुणा में 10 बराबर 30 हो जाएगी। बस यही हमें निकालना था कि उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, सॉरी B। दोस्तों इसमें बच्चे गलती कहाँ करते, देखो बच्चे गलती कहाँ पर करते, बच्चे सीधे कहते हैं सर 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ मतलब 1/10, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ है। तो हमारा बेच कितना में रहा होगा, आप कहोगे 11 में। SP कितना आ गया, 11। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हमें 10 कितना दे रखा है, आप कहते हैं सर 10 दे रखा है 27। 1 की वैल्यू कितनी होती, 27/10। मुझे निकालनी थी 11 की, तो आप कहते हैं 27/10 इंटू में 11, निकाल दो इसको। 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितने होते हैं, 29। कितना आता है, 29। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद। ये ऑप्शन भी आपको 100% आपको ऑप्शन में मिलेगा। आप टिक करके आते ऑप्शन ए, और आप खुश होकर आते कि सर हमारा सही हुआ था। लेकिन दोस्तों आपने देखा ही नहीं कि आप तो गलत कर आए हो। ये बच्चा इसमें 100% गलती करता है। बहुत से बच्चे करते हैं जो क्वेश्चन को सही ढंग से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो तो आप समझ लेते हैं कि मुझे इसमें क्या निकालना है। बहुत से जल्दी में क्या करते हैं, इसको पढ़ ही नहीं पाते हैं कि जो लाभ है हमारा किस पर दे रखा है, विक्रय मूल्य पर, और इसको गलत करके आते हैं। आपको दोस्तों ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, तब हमें उसका आंसर देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब कुछ आपको बातें समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। इसमें भी हमें थोड़ा कुछ अलग सीखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, ये पूछा गया SSC CGL 2010 में, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखो दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी है, लेकिन आपको समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि जो उसका वास्तविक लाभ है ना, वो कितना है, और वास्तविक लाभ हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। अब देखो दोस्तों जब आप इसको हल करोगे तो कैसे करना है आपको इसको हल करने के लिए देखो दोस्तों क्या कर रहा है, 25% का उसको लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य पर। फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। वस्तु उसने 4 में बेची है। कितने में बेची है, 4 में बेची है, लेकिन उसके बावजूद उसको कितने का लाभ हो रहा है, 1 को। 4 में बेच दी है, कितने पर, 1 रुपये के लाभ पर, तो खरीदी कितने में होगी, आप कहोगे सर 3 रुपये में खरीदी होगी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, मुझे तो सिर्फ ये बात बता दो भाई। जब वो विक्रय मूल्य पर बोलेगा ना आपसे, तो ये आप कहेगा कि 4 रुपये में उसने वस्तु बेच दी है और उसे 1 रुपये का लाभ भी कमा चुका है उस पर, तो कितने में खरीदी होगी, आप कहोगे सर 3 में खरीदी होगी। क्वेश्चन हल हो गया। हमसे पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ, वास्तविक प्रतिशत लाभ पूछा है। हम वैसे भी अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितने का, 1 का। क्रय मूल्य कितना है, 3 इंटू में 100 करना है। कितना आ जाएगा हमारे पास में, 100/3। इसको जब हम करेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा वास्तविक लाभ कितना आ गया, आप कहोगे सर 33 सही 1/3% आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें भी हमें कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा। वैसे सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन आपको इसका जो मेथड है वो समझ में आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 में बेचने पर हुई हानि के समान है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा। आपको दोस्तों वो कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि के बराबर है। एक बात बताओ मुझे, जब आप लाभ कहोगे, लाभ क्या है, हानि के बराबर है। क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है हमसे। वैसे तो मैं इसको देखो दोस्तों, पहले मैं इसको ऐसे ना करके मैं आपको पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
या फिर आपको कैसे करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, जो दोनों डाटा दिए हुए हैं उनको जोड़ देना है। 524 प्लस में 452 और इसका आधा कर देना है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में कितना 6, ये 7 और ये 9, 976 और इसका आधा तो कितना हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 8 16 और ये 8 16 तो कितना आ जाएगा आंसर तो हमारा कितना आ जाएगा 488। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे बोले ना कि लाभ पर, जो लाभ है वो क्या हो रहा है, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ इतने रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है उसके समान है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट की जब मैं इसकी बात करूँगा तो आप कहोगे सर लाभ होता है हमारा, उसने क्वेश्चन वाला कहा है कि लाभ है वो हानि के क्या है बराबर है। लाभ कब होगा हमें, आप कहोगे सर लाभ जब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से। तो मैं कह सकता हूँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी, आप कहोगे सर जब क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो मुझे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये बात आपको दोस्तों समझ में आती है या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आती है, बस समझ में आती है तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया है। दोनों बार का हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमें निकालना, निकाल सकते हो ना। देखो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य रहने दो, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। पहले विक्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे कि हमारे पास 524 है, इसमें से मैं क्रय मूल्य चलो x मान लेता हूँ मैं, क्रय मूल्य x माना है, बाद में विक्रय मूल्य कितना है 452 है। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इस x को उठाकर चाहे तो इधर ले आओ, चाहे इधर ले जाओ, कैसे भी करो। इसको इधर लाओगे, माइनस का x था, माइनस का इधर उठकर x आएगा, ये इधर माइनस के 452 थे, इधर उठकर किसके जाएगा 524 माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x, ये कितना हो जाएगा माइनस के 976, माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 से काटूंगा 2 चौके 8, 2 अंठे 16, 2 अंठे 16, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 488 ही आएगा। अब दोस्तों आपको ये बात आराम से समझ में आ गई होगी कि ये कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज जितना पढ़ाया है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो ही वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना दोस्तों, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और दोस्तों एक बात और, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको किसका टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, और वहां से आप इंस्टाग्राम को भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आप वहां पर अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, वहां पर मैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ, उनको आप हल करके आप और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।